Welcome to my SS class. I am Rekha. Today we shall read ninth class history chapter 3rd part 4th. In part 1st, 2nd, 3rd we have read how Hitler in Germany treated Jews and the other races, inferior races, undesirable groups, situations created by World War First, and Hitler created the situation for World War Second. All these things we have read in first three videos. How did he treated with the children? What does he expect from the mothers of the Germany? All these things we have read in video third, and in fourth video the art of propaganda. यहाँ पर हम पढ़ेंगे आर्ट क्या थी, वहाँ पर जो ये पूरा का पूरा प्रोपाजेंडा था इसकी कला क्या थी वो हम पढ़ने जा रहे हैं. द नाजी रेजिम यूज्ड लैंग्वेजेस एंड मीडिया विद केयर. नाजी रिजीम में क्या होता था, लैंग्वेज और मीडिया बिल्कुल केयर के साथ यूज़ होता था, ओपन टू ग्रेट इफेक्ट के साथ. द टर्म दे कॉइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिसेस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव. जो वो टर्म यूज़ करते थे डिस्क्राइब करने के लिए, जो भी टर्म यूज़ करते थे किसी भी चीज़ को, तो वो क्या करते थे, वो डिसेप्टिव होती थी, बहुत ही मतलब धोखा देने वाली होती थी. दे वर चिलिंग, और चुभने वाली होती थी. नाजी नेवर यूज द वर्ड्स किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशन. उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि किल किया गया है या मर्डर किया गया है, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया जाता है. तो ये ऐसी ऐसी चीज़ें यूज़ करते थे. मास किलिंग वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, और जो मास किलिंग था वो उसको क्या बोलते थे, स्पेशल ट्रीटमेंट बोलते थे, या फाइनल सॉल्यूशन हो गया उसका फॉर द जूस के लिए. और यूथेनेशिया क्या होता है, फॉर द डिसेबल्ड. डिसेबल्ड मीन अयोग्य लोगों के लिए क्या था, सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन. ये ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते थे उनको मारने के लिए. इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता था, यहाँ पर ये डेफिनेशन है इवैक्यूएशन क्या था, मीन डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर. डिपोर्टिंग का मतलब होता है बिल्कुल ज़बरदस्ती फोर्स करके लोगों को गैस चैम्बर में डाल देना. डू यू नो दैट व्हाट द गैस चैम्बर वर कोल्ड. गैस चैम्बर को क्या बोला जाता था, वहाँ पर बोला जाता था दे वर लेबल्ड एज डिसइंफेक्शन एरियाज. उनको क्या बोला जाता था, गैस चैम्बर को डिसइंफेक्शन एरिया बोला जाता था, कि वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं कर, डिसइंफेक्शन किया जाएगा अगर किसी को कोई दिक्कत है तो. लुक लाइक बाथरूम इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स. वहाँ पर वो जो चीज़ें थे डिसइंफेक्शन एरिया थे वो बाथरूम की तरह नज़र आते थे, और उनको इक्विप किया जाता था जो फेक शावर हेड थे, फेक शावर लगाए गए थे. मीडिया वाज केयरफुली यूज टू विन स्पोर्ट फॉर द रिजिम. मीडिया क्या करती थी, उस रिजिम को, स्पोर्ट को जीतने के लिए बिल्कुल केयरफुल रहती थी. पॉपुलरिटीज़ विद वर्ल्ड वाइड, ताकि पूरे वर्ल्ड में पॉपुलरिटी बनी रहे. नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेजेस, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, कैची स्लोगन एंड द लीफलेट्स. लीफलेट्स के ज़रिए, पोस्टर और रेडियो के ज़रिए, फिल्म के ज़रिए सारे नाजी आइडियाज़ को फैलाया जाता था. इन पोस्टर ग्राउंड आइडेंटिफाइड एज द एनिमीज ऑफ जर्मन वर स्टेरियोटाइप्ड. अब उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया जाता था पोस्टर में, पोस्टर में ये दिखाया जाता था एनिमीज जर्मन्स के कौन हैं, वो स्टेरियोटाइप लोग हैं. मोक्ड, अब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज एविल. उनको क्या किया जाता था, मजाक उड़ाया जाता था, अब्यूज़ किया जाता था, और उनको बुराई माना जाता था जो उनका एनिमीज़ हैं. सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डीजनरेट. जो सोशलिस्ट थे जर्मनी के अंदर और लिबरल थे, उनको डीजनरेट और वीक माना जाता था. देवर अटैक्ड एज द मेलिशियस फॉरेन एजेंट. उनको अटैक किया जाता था मेलिशियस फॉरेन एजेंट के रूप में. प्रोपाजेंडा फिल्म वाज मेड टू क्रिएट हैट्रेड फॉर द जूज. जो प्रोपाजेंडा फिल्म थी, बनाई गई थी, वो हैट्रेड दिखाई गई थी, उसमें पूरी की पूरी नफरत दिखाई गई थी जूज के लिए. द मोस्ट इनफेमस फिल्म थी द इटर्नल जूस, which was the most infamous film made on the Jews. The Eternal Jews थे ये फिल्म का नाम था. ऑर्थोडॉक्स जूज वर स्टेरियोटाइप्ड एंड मार्क. जो ऑर्थोडॉक्स जूज थे दे वर शोन, उनको दिखाया जाता था, जो ऑर्थोडॉक्स जूज थे दे वर शोन विद फ्लोइंग बियर्ड्स वियरिंग द कैफ्टन्स.
उनको फ्लोइंग बियर्ड्स के साथ और कैफ्टन वियर्स करते हुए दिखाया जाता था। whereas in reality it was difficult to distinguish German Jews by their outward appearance because they were highly assimilated community। क्योंकि जर्मन जूस को पहचानना बहुत ही मुश्किल था उनके आउटवर्ड अपीयरेंस से, बिकॉज वो हाईली एसिमिलेट कम्युनिटी हो गई थी, उनसे मिलती जुलती हो गई थी। दे वर रेफर्ड टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट। जो जूस थे उनको वर्मिन बोला जाता था, कीड़े मकोड़े, रैट्स बोलते थे, पेस्ट बोलते थे। दिस देयर मूवमेंट्स वर कंपेयर टू दोज ओरोडेंट्स। और जो उनकी मूवमेंट्स थी, मूवमेंट को रोडेंट्स से कंपेयर किया जाता था। नाजिज़म वर्कड ऑन द माइंड ऑफ पीपल। नाजिज़म लोगों के माइंड पे वर्क करते थे, टैप देयर इमोशन को टैप करते थे, एंड टर्न देयर हैट्रेड एंड एंगर एट दोज मार्क्ड एज द अनडिजायरेबल। और वो नाजीवादी क्या करते थे, जो अनडिजायरेबल लोग थे उनसे हैट्रेड, एंगर दिखाते थे उनके ऊपर। द नाजी मेड इक्वल एफर्ट्स। जो नाजीज थे वो क्या करते थे, इक्वल एफर्ट्स डालते थे टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन के डिफरेंट सेक्शंस के लिए। दे सोट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग द नाजी अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। वो ये चीज़ सोचते थे कि केवल नाजी लोग ही हैं जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये नाजी पोस्टर अटैकिंग जूस यहाँ पर दिखाया गया, देखो जो नाजियों का पोस्टर है ये, जो जूस पर किस तरीके से अटैक करता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर बच्चों इस पेज के अंदर आपको ये इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है। अगस्त 1, 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगिनस होता है। नवंबर 9, 1918 को जर्मन कैपिटुलेस्ट और उनको क्या किया जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड हो जाता है। नवंबर 9, 1918 को वाइमर रिपब्लिक बनता है। जून 29, 1919 को वर्सेल की ट्रीटी होती है और जनवरी 30, 1933 को हिटलर चांसलर बनता है। ये सारी डेट्स आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारा आ जाता है कि ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जो ऑर्डिनरी पीपल है उनका जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जो क्राइम होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर ऑर्डिनरी पीपल का ह्यूमैनिटी के प्रति जो क्राइम होता है वो हम यहाँ पर रीड करेंगे। हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट। जो कॉमन पीपल है वो कैसे रिएक्ट करते थे। मैनी सा द वर्ल्ड वाइड नाजी आइज एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज। वो नाजी लैंग्वेज में बोलते थे। दे फेल्ट हैट्रेड एंड एंगर सर्ज इन साइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक ए ज्यूज। और वो क्या करते थे, जो आर्यन थे, जर्मन थे, वो जो जूस की तरह दिखते थे उनको एकदम से अरेस्ट कर लेते थे, गुस्सा दिखाते थे। दे मार्क द हाउसेज ऑफ जूस के हाउसेज पर मार्क कर देते थे। रिपोर्टेड द सस्पिशियस नेबर्स भी रिपोर्ट कर देते थे कि ये जूस है। जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी एंड इम्प्रूविंग जनरल वेल बीइंग। क्योंकि जो लोग थे वो ये सोचते थे कि केवल नाजी ही ऐसे व्यक्ति है जो उनके लिए वेल्दी कंडीशन ले करके आ सकते हैं। बट नॉट एवरी जर्मन वाज ए नाजी। हर एक जर्मन नाजी नहीं था। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेसिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस ऑपरेशन एंड रिप्रेशन एंड डेथ। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स एंड अपैथेटिक विटनेस। अपैथेटिक को क्या होता है, जो बिल्कुल चुपचाप होकर के देखते रहना। दे वर टू स्केयर टू एक्ट। वो काम करने से डरते थे, डिफर थे, प्रोटेस्ट करने से डरते थे। दे प्रेफर टू लुक अवे। वो दूर भागना चाहते थे। पोस्टर न्यूमेलर्स अ रेसिस्टेंस फाइटर ऑब्जर्व्ड absence ऑफ द प्रोटेस्ट अनकैनी साइलेंस। वो जो अराजकता वाली साइलेंस देखी जा सकती थी अमंगेस्ट ऑर्डिनरी जो जर्मन थे उनके फेस में ब्रूटल और जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था कमिटेड किया जाता था जो अगेंस्ट पीपल के खिलाफ नाजी एम्पायर में। ही रोट मूविंगली अबाउट द साइलेंस के बारे में किसी पोइट ने लिखा है। फर्स्ट दे केम टू द कम्युनिटीज़, वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। इसलिए मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता। यहाँ पर देखो उनकी चुप्पी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, वेल आई वॉज नॉट ए सोशल डेमोक्रेट
सो आई डिड नथिंग, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। देन दे केम टू द ट्रेड यूनियनिस्ट की तरफ आए, बट आई वॉज नॉट ए ट्रेड यूनियनिस्ट एज दे केम फॉर द जूस, बट आई एम नॉट ए जूस सो आई डिड लिटल, इसलिए मैं थोड़ा सा करता हूँ। देन व्हेन दे केम टू मी देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मेरे लिए वहाँ स्टैंड अप हो सकता था। यहाँ पर व्हेन जूस फेल्ट इन नाजी जर्मनी इज़ ए डिफरेंट स्टोरी अलटुगेदर, जब जूस ने फेल्ट किया कि नाजी जर्मनी उनसे अलग है, तो चार्लेटे जो ब्रोंटी थी, चार्लेटे ब्रेडिट सीक्रेटली रिकॉर्डेड पीपल्स ड्रीम इन हर डायरी, चार्लोटे ने क्या किया था, उसने अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया था, लेटर पब्लिश हुई थी, वो हाईली डिसकंसर्टिंग बुक थी वो, इसको थर्ड रीच ऑफ ड्रीम बोला जाता था। विच वर द बुक ऑफ द चार्लेटे ब्रेडिट, वो थी थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। शी डिस्क्राइब्स हाउ जूस देमसेल्व्स बिगेन बिलीविंग इन द नाजीज, स्टेरियोटाइप अबाउट देम, उनके स्टेरियोटाइप थे उसमें कैसे बिलीव करने लग गए थे नाजीजियों ने जो बताया था। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, उनकी जो हुक थी नोजेस से, ब्लैक हेयर्स एंड आइज से, बिल्कुल ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस से ड्रीम लेते थे, ब्लैक हेयर से और आइज से। जूस लुक एंड बॉडी मूवमेंट, जो जूस की बॉडी मूवमेंट भी बिल्कुल अलग होती थी। दे स्टेरियोटाइप्ड इमेजेस पब्लिश्ड इन द नाजी प्रेस हॉन्टेड द जूस, वो स्टेरियोटाइपिकल जो इमेजेस थी, पूर्वाग्रह वाली, भेदभाव वाली इमेजेस, पूरे प्रेस ने उनको हॉन्ट करके रख दिया था, जूस को डरा दिया था। दे ट्रबल्ड देम इवन इन देयर ड्रीम्स, सपनों में भी डराते थे उनको। जूस डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही कई लोगों की डेथ हो जाती थी। ऐसी बुरी हालात जो जूस की थी वो जर्मनी में देखी जा सकती थी। नॉलेज अबाउट द होलोकास्ट, जो होलोकास्ट था उसके बारे में क्या क्या नॉलेज थी। Information about Nazi practice had trickled out of Germany during the last years of regime, जो इन्फॉर्मेशन थी नाजीज प्रैक्टिस की वो ट्रिकल्ड आउट ऑफ जर्मनी, जर्मनी में ट्रिकल आउट की गई लास्ट ईयर में उसके साम्राज्य के, बट इट वाज ओनली आफ्टर द वार एंडेड एंड जर्मनी वाज डिफीटेड दैट वर्ल्ड केम टू रियलाइज द हॉरर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, केवल तब जब जर्मनी क्या हो गया था, डिफीट हो चुका था और पूरे वर्ल्ड को पता चल चुका था कि हॉरर जो जर्मनी ने वहाँ पर क्रिएट किया था, वो सब चीज़ें वहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, जो हर एक चीज़ हैपन हो रही थी, उनके डिफीट होने के बाद जो हॉरर फैल गया था, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। वाइल द जर्मन्स वर preoccupied with their own plight as a defeated nation emerging out of the rubble, Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they had endured during the Nazi killing operations called the Holocaust. होलोकास्ट क्या होता है? होलोकास्ट का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम्स को वर्ल्ड के सामने लेकर आना। जब वर्ल्ड वार में इसकी हिटलर की डिफ़ीट हो जाती है, हिटलर की डिफ़ीट के बाद जो ज्यूज़ थे जर्मनी में रह रहे थे, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को वर्ल्ड वाइड होलोकास्ट करना चाहा, पूरे वर्ल्ड के सामने लाना चाहा कि कैसे उनको इल ट्रीट किया जाता है किलिंग ऑपरेशन के अंदर। ये होलोकॉस्ट की डेफिनेशन भी है। एट इट्स हाइट ए घेटो inhabitant had said to another that he wanted to outline the war just for half an hour. एट इट्स हाइट, उसकी हाइट इतनी ज़्यादा थी उनके किलिंग की कि एक घेटो इनहेबिटेंट जो घेटो के अंदर था, जो उस मारने वाले कैंप के अंदर था, मरने वाले में, उसने खुद कहा था कि टू अनदर दैट ही वांटेड टू आउटलीव द वार जस्ट फॉर एन आवर, वो आउटलीव करना चाहता है, युद्ध को भी हरा देगा कुछ देर के लिए। तो presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany. वो ये वर्ल्ड को बताना चाहता था कि नाजी जर्मनी में क्या हो चुका था। Indomitable spirit to bear the witness and preserve the documents can be seen in many ghetto and camp inhabitants. जो डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने की, विटनेस करने की चीज़ें कई घेटो कैंप में से इनहेबिटेंट्स ने रिसीव की, जिन्होंने अपनी डायरीज़ में लिखा, नोटबुक में रखा एंड इरेक्टेड द आर्चीव्स के अंदर वो आर्चीव्स क्रिएट किए। ऑन द अदर हैंड व्हेन द वार सीम्ड लॉस्ट, जब वार बिल्कुल
हार चुका था जर्मनी। नाजी लीडर्स डिस्ट्रीब्यूटेड द पेट्रोल टू इट्स फंक्शनरी टू डिस्ट्रॉय ऑल द इनक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस अवेलेबल इन द ऑफिसेज। जो क्रिमिनल वाले एविडेंसेस हैं उन सभी को इनक्रिमिनेट करने के लिए उसने पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था नाजी लीडर ने, कि सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को ख़त्म कर दो। येट द हिस्ट्री एंड द मेमोरी ऑफ होलोकास्ट लिव इन ओन इन मेमोरीज। लेकिन उसके बाद से जो होलोकास्ट वाली मेमोरीज थी जूस की, वो पूरे वर्ल्ड में छाई रही। फिक्सन के अंदर डॉक्यूमेंट्री, पोइट्री, मेमोरियल्स, म्यूजियम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में टुडे आज तक पढ़ी जा रही है। देर आर ए ट्रिब्यूट ऑफ दोज हु रेसिस्ट इट, और उन लोगों को भी श्रद्धांजलि दी जाती है जिन लोगों ने इसका विरोध किया। एन एम्बेरेसिंग रिमाइंडर टू दोज हु कोलेबोरेटेड, ए वार्निंग टू दोज हु बोस्ट इन साइलेंस। और उन लोगों को के साथ कोलेबोरेट हो गए और उन्होंने वार्निंग दी उन लोगों को जो बिल्कुल साइलेंस होकर के इस अत्याचार को सहन करते आ रहे थे। ये थी बच्चों हमारे हिटलर की स्टोरी, जो पूरी जर्मनी को हिटलर जर्मनी के अंदर आए और उन्होंने जर्मनी को एक सुपर पावर बनाने का जो सपना देखा था, लेकिन उस सुपर पावर बनाने के अंदर उसने जो टॉर्चर किए, जो एक्सपेक्टेशन लोगों से की और जो जो उसने कार्य किए, उन सभी एक जो आर्मी मैन से लेकर के जो उनका चांसलर बनने का और चांसलर के बाद एक डिक्टेटर बनने की जो पूरी की पूरी यात्रा जो हमने इसमें रीड की है, प्लीज़ आप उसको अच्छे से रीड करें। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।